जेपी नड्डा जी के काफिले पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला हुआ, क्या बोलेंगे इसको? क्या देखिए, हमारे सर्वभारतीय सभापति जगत प्रकाश नड्डा जी का डायमंड हार्बर में कार्यक्रम था। इस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ, ये यहाँ की जो बेहाल कानून व्यवस्था है इसको पूरी तरह से पूरी दुनिया के सामने और भारतवर्ष के सामने जनता के सामने आ गया है कि बंगाल में जब सर्वभारतीय सभापति के संग ऐसा हो सकता है तो साधारण कार्यकर्ता यहाँ किस तरह के क्या अत्याचार झेल रहे हैं। क्या लगता है सर, आने वाला भविष्य बंगाल को किस तरफ ले जाएगा? अब तो जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस डरी हुई है, उनके पैरों तले मिट्टी खिसक गई है और साबित हो गई कि भाजपा बंगाल में अपना झंडा लहरा रही है और 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा यहाँ 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। लोकसभा में जिस तरह से आप लोगों ने 22 सीटों का दावा किया था, 18 सीट आया था, इस बार 200 सीटों का दावा किया जा रहा है। लोकसभा में हम लोग 22 नहीं 25 सीट जीतते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ सीटों पे जिस तरीके की जबरदस्ती तरीके से हरा देना, जैसे आरामबाग सीट हम 1000-1200 वोट से दिखाया गया कि हारे हैं, लेकिन वो हार नहीं थी, जबरदस्ती वहाँ पे हराया गया था। बूथ कैप्चरिंग, डायमंड हार्बर में 400 बूथ पे हम तिहाई सैकड़ा भी नहीं पार कर पाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये संभव कैसे है। क्या किसी जहाँ हम 18 सीट जीत रहे हैं वहाँ हम 400 बूथ पे सैकड़ा के नीचे रहेंगे? तो ये दर्शाता है कि जबरदस्ती उस समय बूथ कैप्चरिंग की वजह से हमारी सीटें कम हो गई थी। लेकिन हम जो दावा भाजपा था 22 वो 22 ही होता, वो 21 नहीं होता। ये लोकतांत्रिक देश कहा जाता है सर। सत्ता में बैठा हुआ वो ठीक है, और जो नहीं बैठा हुआ सत्ता में, वो किसी प्रकार का कोई भी रैली, जनसभा, किसी तरह का, उस पर पुलिस प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। क्या बोलेंगे, क्यों? में जिस तरीके की सरकार चल रही है, यहाँ का जो संविधान है, लगता है भारतवर्ष में इसकी गिनती ही नहीं होती है। जिस तरीके की अभी चल रही है, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ आप प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं। हिटलर जैसी राजनीतिक चल रही है। तो अधिकार विरोध करने का हर राजनीतिक पार्टी को होना चाहिए और विरोधी दल को होना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का संविधान देश के संविधान से थोड़ा अलग है, भारत के संविधान से। एक पत्रकार आपके नज़र में क्या है सर? मैं संवादिक भाई, पत्रकार भाई, सबका सम्मान करता हूँ और मीडिया है हमारी, समाज के सच्चाई को वो जनता के सामने लाती है, दुनिया के सामने लाती है। तो एक बहुत बड़ी ताकत है, जिस मीडिया हाउस जो है वो बहुत बड़ी ताकत है समाज का, लेकिन इसका सम्मान करना चाहिए। हो सकता है किसी को किसी से शिकायत हो सकती है, लेकिन हम सारे पत्रकार को अगर 2 पैसा का पत्रकार बोलेंगे तो मेरे ख्याल से ये शर्मिंदगी की बात है और समाज में इससे सबका सर नीचा होता है। सब पे सीधे तौर पे इसका वार है कि एक सांसद ने इस संविधान को तोड़ा और सारे पत्रकारों का तुलना 2 पैसा पत्रकार से किया। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए, यही पत्रकार है जिन्होंने उन्हें पब्लिसिटी देके संसद भवन तक पहुंचाया है। तो मेरे ख्याल से ये उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है शायद कि अभी तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। सर, आप पत्रकारों के साथ सहमत है कि पत्रकारों ने उनका बायकॉट किया? बिल्कुल सहमत है, एकदम करना चाहिए बायकॉट। पत्रकार भाई हमारे अपने जान पे खेल के, अपनी जान को हथेली पे रख के कवरेज करते हैं। धूप हो, बारिश हो, आमफान हो या फिर बाढ़ हो, वो कवरेज करते हैं और उनको हम तुलना 2 पैसा से करें, ये मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और पत्रकारों ने जब बायकॉट किया है, मैं पत्रकारों के साथ खड़ा हूँ। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে, আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন, B10/249 নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী। বুকিং চলছে কল্যাণী B2/221, B2/312, কাঁচরাপাড়া ঘটক রোড, সতীশ নন্দী রোড, লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড, লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড, টিকটিকি বাজার, মিলননগর আগুরিপাড়া, রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, আরপি স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া, রূপশ্রী হল, হালিশহর, রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন। গীতা কনস্ট্রাকশন, 6289063557, 9831478795।